नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो लोग यूपीपी की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि यूपीपी की बम्पर वैकेंसी यूपी में आने वाली है। तो यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा। देखिए यहाँ पर पुलिस में होंगी 56,880 भर्तियाँ, ठीक है। तो योगी सरकार ने दिया दशहरे का तोहफा और ये 1 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर इस भर्ती में आपको विशेष ध्यान देना है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप इस भर्ती में चूक जाएं। और यकीन मानिए कि अगर आप यहाँ पर गलती करते हैं तो निश्चित ही आपको पछताना पड़ेगा। बिकॉज़ यहाँ पर अब चूँकि चुनाव आने वाला है तो आप सभी जानते हैं कि चुनाव में जो है कि ऐसे फंडे प्रत्येक सरकार खेलती है। तो यहाँ पर इस चुनावी मतलब जो ये तोहफ़ा है इसका आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना है। अदरवाइज आप चूक गए तो आपको एक लंबे समय तक वेट करना पड़ जाएगा वैकेंसी के लिए, और आप जो है कि हो सकता है तब तक आप ओवर एज हो जाएं। यदि आप मेरी बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको तैयारी के लिए मैं टिप्स देता रहूँगा कि आप कैसे अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और निश्चित ही इनमें आप अपना एक सीट बुक कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर कि आगे हमें क्या करना है, कैसे रणनीति बनाती, इन सब के विषय में पूरी चर्चा करूँगा। और यहाँ पर मतलब समय समय पे मैं चर्चा करते रहूँगा कैसे आपको तैयारी करनी है। और यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं इससे रिलेटेड, यूपीपी से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन होंगे जिनको आपको देखना है और ये अंदाज़ा लगाना है कि वास्तव में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में और आने वाली परीक्षाओं में। आपको ज़रूर इससे मदद मिलेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि जो प्रश्न होंगे वो सामान्य ज्ञान के होंगे और इस एपिसोड के तहत जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो मोस्टली किसी मतलब पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो निश्चित ही आपको, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक यानी एसआई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, निश्चित ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपका प्रश्न है भाई, अब आपको प्रश्न बराबर दिख रहा होगा। यहाँ पर 5 सेकंड आपको सोचने के लिए मिलते हैं, उसके बाद मैं आपको उत्तर बताता हूँ, ठीक है। तो पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार डॉट डॉट करके अनशन किए थे, यानी कैसे अनशन किए थे। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब है आमरण अनशन किए थे। देखिए सत्याग्रह अनशन नहीं होता, जेल में जाकर अनशन तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन आमरण अनशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो है आमरण अनशन किए थे। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रश्न यूपीपी की परीक्षा 2009 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो आपका दूसरा प्रश्न है भाई, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये प्रश्न भी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2006 में पूछा गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एंडीज पर्वतमाला जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका आप जानते हैं कि एक महाद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ की ये जो एंडीज पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि हिमालय की बात कर लें तो भाई हिमालय आपका एशिया में पड़ता है, और आल्प्स की बात कर लें तो आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है ये यूरोप में पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और सबसे लंबी की आप बात देख चुके हैं, ठीक है, कि कौन सी एंडीज़ है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा आपका प्रश्न है कि वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ऑप्शन आपके सामने हैं और आपका टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर इस टाइम के बाद आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था, जो कि कहाँ पड़ता है, केरल राज्य में पड़ता है। चौथा आपका प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार आर्य समाज की स्थापना की थी।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे में की थी। अब देखिए, अब बॉम्बे कह लीजिए, चाहे बम्बई कह लीजिए या मुंबई कह लीजिए, सभी नाम एक ही हैं। और आप जानते हैं कि मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है, और जो है कि इसे जो है कि आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा आपका प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, यहाँ पर आपको बताते हैं 4 ऑप्शन है भाई, अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू। तो देखिए, इस प्रश्न पर काफ़ी विवाद हुआ था। अगर हम बात कर लें सुपर टेट की, तो जो यूपीपी वाले हैं वो मोस्टली सुपर टेट से ज़्यादा वास्ता नहीं रखते होंगे। तो सुपर टेट में ये प्रश्न पूछा गया था, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा मतलब विभाग द्वारा सही किया गया है, जबकि लड़के यानी कैंडिडेट्स दावा कर रहे थे कि नहीं, राजेंद्र प्रसाद होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, इस प्रकार का प्रश्न आता है तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, चूँकि यहाँ पर पूछा गया संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, ना कि अस्थाई या अस्थाई। ठीक है, पहले का मतलब पहले ही होता है। अब यहाँ पर वो बात अलग की है कि लगा देता संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, तो अस्थाई पूछेगा तब तो डेफिनेटली सभी वेल नोन है कि भाई सच्चिदानंद सिन्हा है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन का जो है कि पैटर्न डिफरेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही आएगा। अगर अस्थाई अध्यक्ष की बात करेगा तब जाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। सपोज दैट ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा ना होता, तब तो राजेंद्र प्रसाद ही सही होता। चलिए, आपका छठवां प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1956 में। जी हाँ, 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश है, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित किया गया था। और आपको बता दें कि राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष बीजी खेर जी थे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। चलिए, अगला आपका प्रश्न है, कौन सा जीव है जिसे थोड़ी भी शराब डाल दी जाए तो वह पागल हो जाता है? तो इसका सही जवाब है बिच्छू। जी हाँ, बिच्छू ही ऐसा जीव है भाई जिस पे शराब डाल देंगे तो वो पागल सा हो जाएगा। और आप जानते हैं कि बिच्छू डंक मारता है। ठीक है, और बहुत से लोगों को इसका जो असर होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दक्षिण प्रशांत सागर, हिंद महासागर, कैरेबियन सागर या फिर उत्तरी अटलांटिक सागर? तो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड स्थित है। नौवां प्रश्न, एक व्यक्ति बिना खाने के 1 महीने तक रह सकता है, पर बिना पानी के कितने दिन रह सकता है? तो देखिए, यहाँ पर इसका सही जवाब है 7 डेज। देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी व्यक्ति है बिना खाने के, मतलब उसको खाना ना दिया जाए तो मतलब लगभग 1 महीने तक वो जीवित रह सकता है। बट विदाउट वाटर, बिना पानी के वो सिर्फ और सिर्फ 7 डेज ही रह पाएगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। अगला आपका प्रश्न है, तो ये प्रश्न था, दुनिया में किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? तो ये छिपकली है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है।
कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं? बहुत ही कम लोगों को इसका सही जवाब पता होगा, तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि कंप्यूटर कीबोर्ड में 102 कीज़ होती हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस पर स्पेशली आपको फोकस करने की ज़रूरत है, इसको ध्यान दीजिएगा, भूलना नहीं आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपका प्रश्न है, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। ऑप्शन है तंजौर, बिहार, भोपाल, हैदराबाद। तो सही जवाब है इसका बिहार में प्रसिद्ध है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? बिहार में प्रसिद्ध है। अब आप जानते हैं कि बिहार जो राज्य है ये मोस्टली बाढ़ ग्रस्त राज्य है। यहाँ पर कोसी नदी बहती है जो कि प्रतिवर्ष अपना रास्ता बदल लेती है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त बिहार ही है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला आपका प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 3 मार्च, 10 जनवरी या फिर 11 जुलाई? तो सही जवाब है 11 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर अब हम बात करें कि भारत में जनगणना की, तो भारत में जनगणना आप जानते हैं कि रिसेंटली हुई थी 2011 में, और सबसे पहली बार जनसंख्या की जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर 1881 में हुई थी, और 1881 के बाद प्रति 10 वर्ष पे जनगणना हो रही है, तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि 10 की ये जनगणना चल रही है। तो 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी है। अगला आपका प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फैज़ी, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा या फिर गुलबदन बेगम? तो सही जवाब है अबुल फजल। जी हाँ, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। नाउ द चांस ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने है, आपका टाइम हुआ समाप्त। तो डॉक्टर अंबेडकर पहले ऐसे व्यक्ति थे, भारतीय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। और यहाँ पर ये प्रश्न एक अच्छा पूछा जा सकता है, और दूसरा इसमें प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से किस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? तो इसका सही जवाब होता है सेकंड। ठीक है, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, रूस, एशिया या फिर उत्तरी अमेरिका? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और हम जानते हैं कि एशिया की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और एशिया में ही आता है चीन कंट्री, जो कि जनसंख्या के मामले में विश्व में नंबर 1 पे है। और भारत भी एशिया का ही हिस्सा है, जो कि जनसंख्या के मामले में पोजीशन नंबर 2 पर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लिए हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। नाउ द चांस ऑफ 17 नंबर, जब आप झूठ बोलते हैं तो शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो है कि साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, बॉडी लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो सही जवाब इसका देखिए यहाँ पर क्या है भैया, सही जवाब है नाक। ठीक है, क्या है? नाक, यानी ऑप्शन नंबर बी है। नाउ अगला आपका प्रश्न है, किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? लाल सागर, बाल्टिक सागर, प्रशांत महासागर या फिर मृत सागर?
तो सही जवाब है मृत सागर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता देंगे सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर है। और आप जानते होंगे कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में ही स्थित है। और हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स इन मैनी एग्जाम्स। नाउ द चांस ऑफ 19 नंबर, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो, जायरे, ए व बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी लिम्पोपो। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी, कांगो और जायरे दोनों नदियां जो है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं। नाउ द चांस, क्वेश्चन नंबर 20, संसार का सबसे छोटा देश, भारत, चीन, सिंगापुर या फिर वेटिकन सिटी। तो इसका सही जवाब है वेटिकन सिटी भारत का सबसे छोटा देश है। नौ, क्वेश्चन नंबर 21 है, किस महीने सबसे ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं? जनवरी, अगस्त, सितंबर या फिर जून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर अगस्त ही होगा। और मतलब अब यहाँ पर लोग अपनी अपनी गणित लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी है मतलब मोस्टली सही ऑप्शन नंबर बी है। और आपको लगता है कि क्यों ऐसा है, तो आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ द चांस ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये यूपीपी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है और समय आपका हुआ समाप्त। सही जवाब है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। वैसे मोस्टली जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं सभी पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे भी बराबर पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसलिए कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो ये है अनाईमोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई केरल की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है अनाईमोड़ी। ठीक है, और हम जानते हैं कि एवरेस्ट जो है कि वो विश्व की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, और हम यहाँ पर बात करें कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो महेंद्रगिरी है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान देना। नाउ द चांस ऑफ 22 नंबर, थोसे घर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं कि बहुत ही कम लोगों को पता होते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन है और सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ट्वेंटी 25 नंबर है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 5.5, 6.7, 7.7, 7.4। तो सही जवाब है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस से है? सितार, तबला, सरोद या फिर गिटार। तो सही जवाब है तबला से संबंध है इनका। किसका भाई? उस्ताद जाकिर हुसैन का। ट्वेंटी 7 नंबर है, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद्र, जयदेव या फिर कल्हड़। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जयदेव। अब यहाँ पर आपको बता दें भाई कि कालिदास को जो है कि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है, और कल्हड़ की बात करें तो राज तरंगिणी से संबंध कल्हड़ जी का है, जो कि कश्मीर के इतिहास का जिक्र करता है। नाउ अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली
को शोक पर्व के रूप में मनाती है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको भूलना नहीं है। और आप जानते हैं कि दीपावली का पर्व आने वाला है, तो थारू जनजाति जो है कि वो क्या करती भाई, दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो थारू, ठीक है, कौन लोग, थारू, ठीक है। ये कह लीजिए कि भाई थाली में लेके हम जो है कि दीपावली का पर्व मनाते हैं। तो थारू जनजाति क्या करती है, दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में सेलिब्रेट करती है। नाउ 29 नंबर है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में, लाहौर में, कलकत्ता में या फिर दिल्ली में? तो सही जवाब है भैया, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसकी प्रथम बैठक की बात करें तो भाई 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। नाउ द चांस ऑफ 30, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ये प्रश्न भी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2006 में पूछा गया था। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सही जवाब है पोखरण। जी हाँ, पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था भारत में। चलिए, अब हमारा आता है 31 और दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, अर्थात कहाँ पड़ती? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या फिर भूमध्य रेखा पर? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है भाई, ठीक है। यहाँ पर जो लोग भी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे, देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है कि उनके नाम का जिक्र करूँगा। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप से आपके जो है कि नाम का जिक्र यहाँ पर किया जाएगा कि किन लोगों ने सही जवाब दिया है। तो आप लोग प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। तो आप वीडियो को देखना मत भूलिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।